हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग विज्ञान का महामैराथन देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर साथ ही साथ क्लास 6th 7th 8th NCERT और SCERT का MCQ होगा और ये BPSC TRE 4 के लिए भी प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो जो BPSC TRE 4 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, वो इस सेशन को ज़रूर देखें और प्रश्न का लेवल जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा का सारा प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जब आप फॉर्म भरेंगे तभी तैयारी करेंगे, ऐसा ना सोचिए। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये BPSC TRE 4 और BPSC प्रधान शिक्षक 2.0 की बहाली आएगी तो आएगी, उस समय हम अपना लगाएंगे दिमाग और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? मैं टोटल 50 MCQ लिया हूँ और उसके हिसाब से मैं एक के जगह 4 प्रश्न बताता हूँ, तो मानिए कि 200 प्रश्न होगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, इसका तो जवाब सही हो गया। पाश्चुराइजेशन, देखिए यहाँ और भी सवाल है। आनुवांशिकता का खोज, आनुवांशिकता का पिता कौन कहे जाते हैं? तो जॉन ग्रेगर मेंडल। बात कर लूँ मलेरिया परजीवी की खोज। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। और लुई पास्चर पास्चराइजेशन मेथड का, यानी दूध को आप गर्म करते हैं उसका फिर ठंडा करते हैं तो उसे पास्चराइजेशन कहा जाता है, उसका खोज लुई पास्चर ने किया था। 4 प्रश्न हो गया। देखिए चीज़ों को मैं बिल्कुल एकदम समझाते हुए आराम से आपको पढ़ना है और इन प्रश्न को जब आप कर जाते हैं तो आपका इस 50 यानी 50 चौका 200 में से 8 से 10 प्रश्न तो लड़ना ही लड़ना है। कम से कम 5 से 7 प्रश्न तो पक्का लड़ना है। आनुवांशिकता का खोज किसने किया था? तो अभी मैंने बताया। देखिए ये 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर में भी यही प्रश्न रहेगा। आनुवांशिकता का खोज किसने किया था? तो जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल ने। किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, मेंडल या रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। और यहाँ पे जानिए रक्त समूह, ये देखिए रक्त परिसंचरण है और रक्त समूह की बात की जाएगी, रक्त समूह की खोज, तो आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड एस्टीनर ने। ठीक है। रक्त का रंग, यानी मानव के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे, फ्लेमिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। 1665 में। बात की जाए कोशिका के केंद्रक की खोज,
रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज किसने किया था कोशिका के? तो ये रॉबर्ट ब्राउन। विलियम हार्वे, अभी अभी आपने देखा, रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है। और है फ्लेमिंग, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग ने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान, चलिए हटा दीजिए, रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 7.4। थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को जानिएगा। बात कर ली जाए पीएच मान, तो ये पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है और ये एक स्केल होता है जिस पे पदार्थ के बारे में पता किया जाता है, नेचर के बारे में, कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। 14 तक इसमें संख्या कितने होते हैं? 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 आता है तो वह उदासीन होता है। उदासीन बोले तो ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। 7 से कम वाला पदार्थ अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच मान जिस पदार्थ का होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 7 जो ऑप्शन में है, जल और नमक, NaCl, नमक का पीएच मान क्या होता है? 7, जो कि उदासीन होता है। तो प्रश्न अगर आए कि किसी पदार्थ का, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसका नेचर यानी वह किस प्रकार का होगा, अम्लीय या क्षारीय? तो 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय और 7 है तो उदासीन, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जल का पीएच मान होता है, तो जल तो उदासीन होता है और उदासीन पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए, सिरका का पीएच मान होता है, सिरका, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह है, कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो किसी को भी दे सकता है? तो देखिए सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर हम लोग कहते हैं रक्त समूह O को, और देखिए ये सर्वदाता है और सर्वग्राही रक्त समूह है AB, जो किसी से भी ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो कोशिकाओं का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। चलिए ये सब भी जान लीजिए। थोड़ा तेजी करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा 50 MCQ है। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो आपके पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट होता है।
सोडियम, इसे किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। कौन ऐसा धातु है जिसे किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आंसर सोडियम। शरीर का तापमान मापा जाता है, किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। ठीक है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा के बारे में संबंधित प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर से व्हीकल्स का स्पीड मापा जाता है, स्पीड बताता है ये वाहनों का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? कौन जो भी वस्तुएं इस सरल रेखा के पथ पर चलेंगी उसे सरल रेखीय गति का उदाहरण समझा जाएगा। झूले में बच्चों की गति, तो ये तो सरल रेखा पे नहीं चल रहे हैं। विद्युत पंखे, ये तो गोल गोल, तो ये भी आंसर नहीं है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी का चलना, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, औसत चाल का सूत्र होता है दूरी गुना समय, नहीं। दूरी बटा समय, तो चाल का है, नहीं। कुल तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में कुल लगा समय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों में किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे तुक्का एक चीज़ मैं बता रहा हूँ साइंस के लिए या आपका जीके के लिए, कि जो बड़ा ऑप्शन होता है ना, बड़ा ऑप्शन, वो ज़्यादातर, मतलब अगर आंसर आपको पता नहीं है तब ज़्यादा चांस होता है 70% कि वो सही हो। जब आंसर आपको पता नहीं रहेगा तब तुक्का लगाइएगा। आंसर एग्जैक्ट पता है कि छोटा ऑप्शन ही आंसर है, तो आप बड़ा ऑप्शन पे क्यों जाइएगा लंबाई के साथ। तो देखिए यहाँ पे किण्वन की प्रक्रिया में निकलने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में अंतर क्या है? भौतिक अभिक्रिया में पुनः वस्तुएं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। गैसों का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, रंग भी बदलता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा गुण हो जाता है। ये तो अभी बेसिक चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। ज़्यादातर फोकस मेरा है जीडी, बिहार पुलिस, सीटेट, रीट, डीएलएड एंट्रेंस, बीपीएससी टीआरई 4, इसके लिए थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा आगे चल करके, टीआरई 4 के लिए, और सक्षमता। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैं ये साइंस सेट किया हूँ, विज्ञान, जो कि कक्षा 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ये निचोड़ लिया हूँ। 20 से मैं प्रश्नों को लिया हूँ, किताबों को स्टडी करके, और उससे 20 से प्रश्न को निकालता हूँ मैं, और देखता हूँ कि प्रीवियस 3-4 एग्ज़ाम को निकाल के देख लेता हूँ कि कहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो इतना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, और साथ ही आगे भी तैयारी जारी है, लेकिन किस चीज़ की ये मैं शेयर नहीं करूँगा, जब होगा तो बताऊँगा। तो इतना मेहनत करने के बाद आप एक लाइक नहीं करते हैं वीडियोज़ को, तो कम से कम देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो ये यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, यसद लेपन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ज़रा गौर कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन ही लिख देता हूँ, H2O,
CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पत्तियों का हरा रंग होता है, C6H12O6 ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस निकला और साथ में एनर्जी मिल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो प्रकाश संश्लेषण में है और किसकी आवश्यकता नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसकी आवश्यकता तो है, पानी की भी आवश्यकता है, ये भी कट गया। और सूर्य का प्रकाश न रहे तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बच कौन गया? मिट्टी। यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैंने रासायनिक सूत्र भी लिख दिया है प्रकाश संश्लेषण का। यहाँ प्रश्न पूछता है एक और कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन। लेकिन पौधे जब श्वसन करते हैं तो वो भी लेते हैं ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा। पत्तियों का हरा रंग डैश के कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। साथ ही है हीमोग्लोबिन, तो रक्त का लाल रंग मैंने बताया था। ये ऑक्सीजन ट्रैवलिंग का काम, यानी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का अन्य कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है। पत्तियों पर स्थित छिद्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्टोमाटा और हिंदी में कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है? रंध्र। ये भी ऑप्शन दे सकता है और ये भी दे सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा है। नाइट्रोजन के लिए पौधे क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, हटा दीजिए। घटपर्णी और वीनस फ्लाई, ये दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ये जो दोनों जो हैं, वीनस फ्लाई और घटपर्णी, कीटभक्षी पौधे हैं। यहाँ देखिए, कटक नहीं, ये कवक होना चाहिए। हाँ, कवक के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो देखिए, खाद खुजली जो होती है वो कवक के कारण। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यहाँ पे बात करूँ मैं हैजा, पोलियो वायरस के कारण, यानी जिसे हम लोग विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। मैं बीमारियों से संबंधित एक वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। बात करूं सबसे छोटी ग्रंथि की, तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठोस पदार्थ में किस विधि द्वारा ठोस पदार्थों में किस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो चालन विधि द्वारा। द्रव में संवहन द्वारा, और गैस में, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है तो विकिरण, गैस में विकिरण द्वारा। ऊष्मा आप जानते हैं ना, ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे आप रॉड को गर्म करते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पकड़ेंगे तो ये भी आपका गर्म हो जाता है, तो इससे होकर के ऊष्मा यहाँ आया ना, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का संचालन हुआ। तो जिस विधि द्वारा ये आता है उसे चालन कहते हैं ठोस में। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो सही जवाब हो जाएगा मादा एडीज। और मलेरिया तो मादा एनाफिलीज। लेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज। और डेंगू तो मादा एडीज। देखिए, डेंगू। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं कहलाते हैं विषाणु। क्या कहलाते हैं? विषाणु। पोलियो डैश के कारण होता है, तो पोलियो जो है ये विषाणु के कारण होता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला पराक्रम है, तो उसको कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन पराक्रम। बल का SI मात्रक है, तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन।
और बल का सीजीएस मात्रक होता है सीजीएस मात्रक डाइन। ये दाब का मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या, पास्कल। और जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। ठीक है। दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो देखिए 2 का 3, 2 वर्ड का दूर है, 2 का 3, 3 मतलब उत्तल लेंस, 3 वर्ड है इसमें। देखिए दर्पण से दृष्टि दोष निवारण नहीं किया जाता है, लेंस से किया जाता है। तो दूर में 2 वर्ड है, 2 का मैंने बोला था 3 ट्रिक और 3 का 4। निकट दृष्टि दोष में 3 वर्ड है, तो अवतल लेंस हो जाएगा 4 वर्ड वाला अवतल लेंस, और 2 का 3 यानी दूर, तो 3 वर्ड 3 शब्द वाला उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है, देखने की न्यूनतम दूरी तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाता है। देखिए मैं आप क्या करूँगा इसके बाद ही कि जितने भी बीपीएससी TRE1, बीपीएससी TRE1, 2 और 3 में विज्ञान का प्रश्न पूछा गया है उसका अलग अलग एक एक वीडियो ला दूंगा। यानी साइंस का जो भी प्रश्न पूछा गया है, गणित के लिए अलग अलग वीडियोस, जीके जीएस के लिए अलग अलग वीडियोस, और TRE4 की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ सक्षमता का चल ही रहा है, और जनरल बेसिक से गणित यानी फंडामेंटल गणित जिन भी शिक्षक साथियों को या किसी भी परीक्षा के लिए अगर गणित का एकदम बेसिक से चीज़ों को सीखना है, ट्रिक समझना है, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो देखिए प्रतिबिंब होता है जनरली 2 प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक, रियल और वर्चुअल। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया था? तो 2010 को। विश्व वन दिवस, विश्व वन वर्ष, तो ये 2011 को। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए बाघों की संख्या भारत में लगातार घटते जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई 1972 में। सर इसका अभयारण्य स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। वाल्मीकि बिहार के पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि गिर गुजरात में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में जो बना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है तो कौन है? डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। कांवर पक्षी विहार स्थित है, तो कांवर पक्षी विहार स्थित है बेगूसराय में। डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? 5 जून। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और ये पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पीला प्रतीत होता है? आपका उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। देखिए सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, सबका उत्तर हो जाएगा शुक्र।
नेक्स्ट है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह मंगल। और बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, ध्यान में रखिएगा। और इसका कोई, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पीला, तो ये तो अभी आपने किया। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है, तो देखिए शनि ग्रह का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, ये पानी से क्या होता है, कम होता है, पानी से कम। और जिस भी पदार्थ का पानी से घनत्व कम हो वो पानी के सतह पे क्या होगा, तैरेगा, क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, तो अगर विशालकाय जल स्रोत हो तो उस पर शनि ग्रह को रखा जाएगा, तो शनि ग्रह का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है, इसलिए ये पानी के सरफेस पे तैर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह, ये उस वही प्रश्न रिपीट किया है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य के, तो सूर्य में भी 2 वर्ड, बुध में भी 2 वर्ड, शुक्र में भी 2 वर्ड है, लेकिन सूर्य और बुध एक जैसा शब्द लग रहा है, सूर्य बुध। और पृथ्वी के निकटतम ग्रह जुड़वा वाहन, तो ये हो जाएगा उत्तर शुक्र। निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा शुक्र और बुध दोनों ग्रहों की। आवृत्ति को डैश में मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। देखिए दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है ये सर्वाधिक होती है ठोस में और निर्वात में शून्य होती है। निर्वात में यानी बिना माध्यम की ध्वनि का गमन नहीं हो सकता, ध्वनि के चाल की। और ध्वनि उत्पन्न होती है किसके कारण, तो कंपन के कारण। चलिए अगला प्रश्न, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की नहीं, कंपनों की संख्या डैश कहलाती है, तो आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति। अधातु के ऑक्साइड किस गुण के होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय गुण के होते हैं। किस गुण के, अम्लीय गुण के। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, ऑप्शन है लोहा, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो तीनों के तीनों ये जो हैं, कौन कौन, ये सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये अधातु हैं और लोहा धातु है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा, क्योंकि इसका गुण होता है पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। ठीक, लाल फास्फोरस माचिस के डिब्बे पे चढ़ा होता है और सफ़ेद फास्फोरस वायुमंडल में स्वतः आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है, तो आयरन यानी लोहा। कौन, लोहा। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसको, ये किसको होना चाहिए, किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा उत्तर सोना यानी गोल्ड, Au। और चांदी का संकेत होता है Ag। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। और आज का आखिरी प्रश्न करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस सेशन को देखे हैं तो शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ लाइक कर लें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। किशोरावस्था में होने वाला पहला ऋतु स्राव चक्र जो 28 डेज के 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है किशोरियों में, किस नाम से जाना जाता है, तो रजोदर्शन या रजोनिवृत्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजोदर्शन। ठीक इसी प्रकार से मैं क्लास 6, 7, 8 से मिला करके साइंस का महत्वपूर्ण MCQ लाता रहूँगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं TRE 1,
TRE 2 TRE 3 का कराता रहूँगा और सक्षमता 1-2 का भी। तो आप देखना ना भूलें आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।